ओके बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इकोनॉमिक्स में स्पेशली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर में पूछा जाता है वो है इंडिफरेंस कर्व। अगर हम इसकी डेफिनेशन को ध्यान से देखेंगे तो क्या कहता है, इट रिप्रेजेंट्स द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द बंडल्स ऑफ टू गुड्स। भाई ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा कर्व है, इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं ए बी सी डी ई, बेसिकली ये क्या बताते हैं, ये दो गुड्स का, इसका मतलब है कि अगर पॉइंट ए की बात कर रहे हैं तो वो यहाँ पर ओ एक्स की इतनी यूनिट खरीद रहा है और ओ वाई की इतनी यूनिट खरीद रहा है या कंज्यूम कर रहा है। अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं x2 तो वहाँ पे ओ वाई टू एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जो अलग अलग पॉइंट्स हैं, अगर कंज्यूमर कंज्यूम करता है, चाहे वो ए को कंज्यूम करे, बी को करे, सी को करे, डी को करे या ई को करे, उसको मिलने वाला जो भी सेटिस्फैक्शन है वो सेम रहेगा। All the points on indifference curve, let it be A or B or C or D or E, they give equal satisfaction to the consumer, and consumer is indifferent between various combination। वो A को कंज्यूम करे जहाँ पे उसको OX1 OY1 मिल रहा है, B को करे जहाँ पे OX2 OY2 मिल रहा है, और कोई से भी बंडल करे, उसको कंजम्पशन करने पर उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि वो इन बंडल्स के बीच में इंडिफरेंट है। इसलिए इस कर्व को हम इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। इसका अगर हम शेड्यूल ध्यान से देखें, भाई एक कॉम्बिनेशन है ए जहाँ पे वो गुड एक्स की 1 यूनिट और गुड वाई की 15 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। सिमिलरली बी, मतलब गुड एक्स का कंजम्पशन 1 यूनिट बढ़ाया तो उसको गुड वाई के कुछ यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ा, एंड सो ऑन। सो ये अलग अलग बंडल्स हैं। जैसे एक बंडल हमारा हो गया ये, एक बंडल हमारा हो गया ये अलग अलग बंडल्स हैं ए बी सी डी ई, जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। कंज्यूमर ए पॉइंट पर हो, बी पर हो, सी पर हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन सेम है। ओके बच्चों, इंडिफरेंस कर्व से ही रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं इंडिफरेंस सेट। भाई इंडिफरेंस सेट क्या होता है? सेट होता है कोई भी दो कमोडिटीज़ का एक ऐसा बंडल जहाँ पे कि, या कुछ ऐसे बंडल्स जिनके बीच में कंज्यूमर इंडिफरेंट है। जैसे कि एक बंडल ए है, एक बंडल बी है, एक बंडल सी है, एक बंडल डी है, तो इन बंडल्स के बीच में कंज्यूमर इंडिफरेंट है, तो इसलिए हम इन बंडल्स को इंडिफरेंट सेट्स भी बोलते हैं। सेट का मतलब जैसे 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स 15 यूनिट ऑफ गुड वाई, ये एक सेट है। इसी तरीके से 2 यूनिट ऑफ गुड एक्स 10 यूनिट ऑफ गुड वाई, ये एक सेट है। तो इस तरीके से ऐसे कई सारे सेट्स हैं जो इंडिफरेंस कर्व पर आपको मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी पॉइंट इंडिफरेंस कर्व पे, कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ सेट, अ बंडल ऑफ टू गुड्स that gives equal satisfaction to the consumer। ओके बच्चों, what is monotonic preference? monotonic preference की अगर हम डेफिनेशन ध्यान से देखें, क्या कहता है? It means a rational consumer will always prefer more of a commodity as it offers him a high level of satisfaction। भाई कोई भी कंज्यूमर अगर उसको किसी भी कमोडिटी का ज़्यादा यूनिट्स मिलती है कंपेयर टू द अदर बंडल, तो वो हमेशा ज़्यादा को प्रेफर करता है। कंज्यूमर का एक नॉर्मल बिहेवियर होता है, एक नॉर्मल नेचर होता है कि कोई भी कंज्यूमर, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि सपोज एक कंज्यूमर फ्रूट्स खरीदने गया, फल की दुकान पे गया, और वहाँ पे उसको 2 टोकरियाँ दिखाई देती हैं, दोनों का प्राइस सेम है, से 100 रुपये की एक टोकरी। अब एक टोकरी में उसको 10 संतरे 9 सेब दिखाई दे रहे हैं और दूसरी टोकरी में उसको 9 संतरे 9 सेब दिखाई दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक समझदार कंज्यूमर क्या करेगा, वो हमेशा उस बंडल को प्रेफर करेगा जहाँ पे उसको ज़्यादा सामान मिल रहा है। मैं क्वालिटी की बात नहीं कर रहा, क्वालिटी दोनों टोकरियों में जो फ्रूट्स की क्वालिटी वो सेम है, तो वो उस बंडल को प्रेफर करेगा जहाँ पे उसको ज़्यादा सामान मिल रहा है। ये एक कंज्यूमर की टेंडेंसी होती है, कंज्यूमर का बिहेवियर होता है। ही विल गिव ऑलवेज प्रेफरेंस टू अ बंडल विच कंटेन्स मोर ऑफ वन गुड एंड नो लेस ऑफ अदर गुड। अगर किसी भी बंडल में एक कमोडिटी का ज़्यादा यूनिट्स हैं तो वो हमेशा उसको ज़्यादा प्रेफर करेगा। जैसे कि सपोज एक बंडल ए है, एक बंडल बी है, एक में 10 संतरे 9 सेब हैं, एक में 9 संतरे 9 सेब हैं, प्राइस सेम है, गुड्स की क्वालिटी सेम है। तो कंज्यूमर से अगर आप पूछोगे, किसी भी कंज्यूमर से अगर आप पूछोगे कि वो इन दोनों बंडल्स में से कौन से बंडल को प्रेफर करेगा, तो वो हमेशा इस बंडल को प्रेफर करेगा, क्योंकि यहाँ पे इस कमोडिटी की 1 यूनिट इसके मुकाबले में ज़्यादा है।
इस टेंडेंसी को हम मोनोटॉनिक प्रेफरेंस के नाम से जानते हैं। ओके बच्चों, इंडिफरेंस मैप क्या होता है? इंडिफरेंस मैप की अगर हम डेफिनेशन ध्यान से देखते हैं तो क्या कहता है? इट रेफर्स टू द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स दैट रिप्रेजेंट्स कंज्यूमर प्रेफरेंसेस ओवर द बंडल्स ऑफ टो गुड्स। कई सारे इंडिफरेंस कर्व्स को जब हम एक ही डायग्राम में बनाते हैं तो उसको हम इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। मतलब सॉर्ट ऑफ कि कई सारे इंडिफरेंस कर्व हो गए जो कि अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को बताते हैं, अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को अलग अलग बंडल्स और अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को बताते हैं। जैसे कि अगर हम ध्यान से देखेंगे, अभी हमने अगर आपको याद हो, हमने मोनोटॉनिक प्रेफरेंस में जब पढ़ा था कि कोई भी कंज्यूमर हमेशा उस बंडल को प्रेफर करेगा जिसमें उसको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगी। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कंज्यूमर के पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल है A, B और C, तो कंज्यूमर विल ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू B कंपेयर टू A। वो B को हमेशा ज़्यादा प्रेफरेंस देगा A के मुकाबले में, और सिमिलरली वो C को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा B के मुकाबले में, क्योंकि C में उसको ज़्यादा यूनिट्स मिल रही हैं कंपेयर टू B, या B में उसको ज़्यादा यूनिट्स मिल रही है कंपेयर टू A। तो जितना ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व हायर होगा, मतलब राइट साइड पर होगा, उतना ही कंज्यूमर को मिलने वाली यूनिट्स ज़्यादा होंगी, उतना ही उसको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा। ओके बच्चों, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कंज्यूमर चैप्टर में हम पढ़ते हैं। क्या कहता है? इट रेफर्स टू द रेट एट विच द कमोडिटीज कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद ईच अदर। मतलब एक ऐसा रेट जहाँ पे कि हम एक कमोडिटी के बदले में दूसरी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सो दैट द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर रिमेन द सेम। और यहाँ पे कंज्यूमर को मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे इसका फॉर्मूला हम दे सकते हैं? MRS AB इज इक्वल टू, और MRS हम इसको XY लिखते हैं, MRS XY इज इक्वल टू डेल्टा गुड Y अपॉन डेल्टा गुड X। मतलब हमने जो भी यूनिट्स को सेक्रीफाइस करा, सेक्रीफाइस को ऊपर लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हमने जितनी यूनिट्स को Y की सेक्रीफाइस करा अपॉन जितनी यूनिट्स को हमने X की गेन करा। तो इस तरीके से हम MRS को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे इंडिफरेंस कर्व के केस में जो MRS है वो लगातार डिक्लाइन कर रहा है। भाई अगर आप जैसे सपोज एक पॉइंट है A, हम पॉइंट A पे OX1 ऑफ X का कंज्यूम कर रहे हैं एंड OY1 ऑफ Y का कंज्यूम कर रहे हैं। अब अगर कंज्यूमर को A से B पर जाना है, उसको X की कंजम्पशन को 1 यूनिट बढ़ाना है, तो उसको Y की कुछ यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर वो सेम इंडिफरेंस कर्व पर रहना चाहता है और वो A से B में जाना चाहता है, तो उसको X की 1 यूनिट को बढ़ाने के लिए Y की कुछ यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जब उसने X की 1 यूनिट और बढ़ाई, मतलब वो B से C पर गया, तो उसको Y की कुछ यूनिट को और सेक्रीफाइस करना पड़ा। इसी तरीके से वो सेक्रीफाइस लगातार करता जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो सेक्रीफाइस का रेट है, भाई पहले उसने इतना सेक्रीफाइस करा, फिर उसने इतना सेक्रीफाइस करा, फिर उसने इतना सेक्रीफाइस करा, तो जो द रेट एट विच ही इज सेक्रीफाइसिंग सम यूनिट्स ऑफ गुड Y टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ गुड X इज डिक्लाइनिंग, जिसकी वजह से इंडिफरेंस कर्व का शेप हमेशा कॉन्वेक्स रहेगा। MRS XY डिक्लाइन करता है, इसलिए इंडिफरेंस कर्व का शेप कॉन्वेक्स रहता है। ओके, अगर हम MRS के कॉन्सेप्ट को हम अगर टेबल की फॉर्म से समझते हैं तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग कॉम्बिनेशन है, A B C D E। गुड X की 1 2 3 4 5, गुड Y का 15 10 6 3 1। अब जब उसने गुड X की कंजम्पशन को 1 यूनिट बढ़ाया, तो उसके गुड Y की कंजम्पशन को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा? 5 यूनिट। जब उसने 1 यूनिट और बढ़ाया तो अब की बार उसको 4 यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जिस रेट पे कंज्यूमर गुड Y को सेक्रीफाइस कर रहा है फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड X, वो लगातार डिक्लाइन कर रहा है, जिसकी वजह से जो इंडिफरेंस कर्व का शेप है वो कॉन्वेक्स आता है। इस डायग्राम को बनाने के लिए आपको ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा, पहले आपको एक इंडिफरेंस कर्व बनाना है। इंडिफरेंस कर्व कभी भी X या Y एक्सिस को टच नहीं करेगा। फिर आपको यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस मार्क करना है। अगर आपने यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस मार्क नहीं करे तो आप MRS के कॉन्सेप्ट को तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, आपका डायग्राम गलत हो जाएगा। तो जब आपने इक्वल डिस्टेंस मार्क कर लिए, फिर आपको यहाँ से जब ऊपर लाइन खींचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये जो डिस्टेंस है वो डिक्लाइन करता हुआ आ जाएगा। और इस तरीके से आप डायग्रामेटिकली आप ये प्रूव कर सकते हैं कि MRS XY लगातार डिक्लाइन कर रहा है, जिसकी वजह से इंडिफरेंस कर्व का शेप कॉन्वेक्स होगा।
इंडिफरेंस कर्व की जो अगली प्रॉपर्टी आती है वो आती है इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। भाई इंडिफरेंस कर्व का अगर आप ध्यान से देखेंगे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इकोनॉमिक्स में डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब है कि जो भी दो वेरिएबल्स हैं उनमें इन्वर्स रिलेशनशिप है। जैसे आपने देखा होगा डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप है। प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। सिमिलरली यहाँ पे गुड एक्स और गुड वाई में इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर आपको गुड एक्स के कंजम्पशन को 1 यूनिट बढ़ाना है, अगर आपको इतना बढ़ाना है तो आपको गुड वाई को इतना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सो इंडिफरेंस कर्व की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इट स्लोप्स डाउनवर्ड from left to right because if the consumer wants to have more of one good he has to sacrifice some units of the other good। अगर उसको गुड एक्स की 1 यूनिट को एक्स्ट्रा कंज्यूम करना है तो उसको गुड वाई की कुछ यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ओके बच्चे, जो इंडिफरेंस कर्व की थर्ड प्रॉपर्टी आती है, मेन प्रॉपर्टी, वो क्या कहता है? हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगर हम कई सारे इंडिफरेंस कर्व को एक ही डायग्राम में बनाते हैं तो जो इंडिफरेंस कर्व हायर साइड में है, जैसे IC1 का हायर कर्व है IC2 का हायर इंडिफरेंस कर्व है IC3, तो जितना ज़्यादा हायर कर्व होगा उतना ही कंज्यूमर को मिलने वाला सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होगा। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। भाई सपोज IC1 है, IC1 पे पॉइंट A का मतलब हो गया कि यहाँ पे कंज्यूमर OX1 ऑफ गुड X एंड OY1 ऑफ गुड Y कंज्यूम कर रहा है, OY1 ऑफ गुड Y कंज्यूम कर रहा है। अब सपोज अगर वो IC2 पे जाता है तो IC2 पे सपोज वो पॉइंट B पर जा रहा है तो उसको या तो वो X की इतनी यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम कर सकता है, या अगर वो C पर जाता है तो वो Y की इतनी एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम कर सकता है और X का कोई सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर वो हायर इंडिफरेंस कर्व पर है तो ही कैन कंज्यूम मोर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द कमोडिटी। जैसे इस केस में X की इतनी ज़्यादा यूनिट कंज्यूम कर रहा है, इस केस में वो Y की इतनी ज़्यादा यूनिट कंज्यूम कर रहा है बिना X की कोई कम करे हुए। तो हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स अ हायर अमाउंट ऑफ गुड, दस हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ओके बच्चों, कोई भी दो इंडिफरेंस कर्व, एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इंडिफरेंस कर्व्स के बारे में, इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर टच और इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई से भी दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को टच या इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसको अगर हम डायग्रामेटिकली समझें, भाई हमने एज्यूम करा कि दो इंडिफरेंस कर्व हैं IC1 IC2 जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब आपको जहाँ पे इंटरसेक्शन का पॉइंट है वहाँ पे आपको देना है पॉइंट A। फिर कोशिश ये करिएगा कि आप दो पॉइंट्स लें, एक IC2 पर और एक IC1 पर। IC1 का नाम आपने कर दिया C, IC2 पे जो पॉइंट है उसको नेम कर दिया आपने B। भाई अब अगर आप ध्यान से समझें, जो A है और जो B है, क्योंकि ये दोनों A और B IC2 पर हैं, डेफिनेशन के हिसाब से पॉइंट A एंड पॉइंट B विल गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। सिमिलरली पॉइंट A एंड पॉइंट C जो IC1 पर हैं, दे विल आल्सो गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, क्योंकि दोनों सेम इंडिफरेंस कर्व पर हैं। इसका मतलब क्या हो गया? When A and B are giving equal satisfaction to the consumer, when A and C are giving equal satisfaction to the consumer, so that means भाई सीधी सी बात है, अगर A is equal to B है and A is equal to C है, so B should be equal to C. बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो B बंडल है वहाँ पे हमारे पास गुड वाई का इतनी यूनिट्स ज़्यादा है, गुड वाई की हमारे पास इतनी यूनिट ज़्यादा है, और C में जो C बंडल है उसमें हमारे पास सिर्फ OY1 है, B में OY2 है, C में OY1 है, मतलब B में इतना बंडल ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि सिंपली सीधी सी बात है कि जो B है वो C के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि B में C के मुकाबले में ज़्यादा बंडल्स ऑफ गुड्स हैं। दस कोई भी दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को टच या इंटरसेक्ट नहीं करते। एक इम्पॉर्टेंट बात और इंडिफरेंस कर्व के बारे में कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी X या Y एक्सिस को टच नहीं करते। जैसे कि एक एग्जांपल ये यहाँ पे क्या कर रखा है, मैंने इंडिफरेंस कर्व को यहाँ से बनाया। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इंडिफरेंस कर्व को Y पे टच करके बनाता हूँ और वो X की 0 यूनिट कंज्यूम कर रहा है और Y की बहुत ज़्यादा यूनिट कंज्यूम कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं इंडिफरेंस कर्व को X पे टच करता हूँ तो इसका मतलब है कि वो Y की 0 यूनिट कंज्यूम कर रहा है और X की बहुत ज़्यादा यूनिट कंज्यूम कर रहा है। लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स ऑल द बंडल्स ऑफ टू गुड्स,
विच गिव्स इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। सो हम ये मान के चलते हैं कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्स या वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा।